बिहार में महागठबंधन जीत गया तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि बिहार सीएम की कुर्सी और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आप पूछेंगे बदले में क्या देंगे, तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीट निकाल कर कांग्रेस को दे देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मोदी सरकार सीधे तौर पे 200 से घटकर 281 पर आ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या 281 सीट में गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है? जवाब है हाँ, कर सकती है, लेकिन यहीं पे एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी उनको ऑफर दे दे कि आपको पीएम बना देंगे, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? और जवाब है नहीं, और शायद वो तुरंत कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ दे तो बीजेपी के पास बचेंगे सिर्फ 265 सीट, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। अगर मैं कहूं बिहार चुनाव सिर्फ बिहार का किस्मत तय नहीं करेगा, बिहार चुनाव केंद्र की राजनीति को भी उलट पुलट कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता है कि आप कह रहे होंगे कि नशे में वीडियो बना रहा है, क्योंकि कोई राज्य का चुनाव केंद्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन यकीन मानो ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते नजर आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 19 अप्रैल 2024 जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, 2014 से 2024 तक मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर रही। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन सवाल यह है कि ये नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंट था? क्योंकि यही समय था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल दिखा रही थी। हर चैनल पे बस 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 101 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट। लेकिन जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आया तो पूरा गेम चेंज हो गया। कितना हुआ? 240। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो मात्र 240 सीट पर अटक गई। कांग्रेस को 99 सीट मिली, यानी किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर मिलने लगे, और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए। छोटी पार्टियां भी साथ आई और इन सब के नंबर जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए भारत के प्राइम मिनिस्टर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट ये है कि पहले 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आई थी, लेकिन इस बार कोलैबोरेशन से सरकार बनी। मतलब रिस्क में खड़ी हुई सरकार थी, फ्यूचर में कभी भी गिर सकती थी। अब सवाल यह है, क्या सच में ये रिस्क इतना बड़ा है कि एक कोलैबोरेशन वाली सरकार गिर सकती है? इसे समझने के लिए थोड़ी बिहार की पॉलिटिक्स समझते हैं, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जनवाम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नवंबर 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट है। करंटली अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टी मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीट है। मेजॉरिटी चाहिए 122, यानी 3 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर सकती है। एक काम करते हैं, पहले मेजॉरिटी को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे सरकार बनाई जाती है। किसी राज्य या केंद्र में सरकार बनाने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है। उसको साबित करना होता है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, यानी उस राज्य में जितनी सीटें हैं उसका आधा और 1 सीट अधिक होनी चाहिए। यानी बिहार में 243 सीट है तो उसका आधा लगभग 122 है। अब बिहार में एनडीए के पास मात्र 125 सीट थी, यानी 3 विधायकों पर सरकार टिकी थी। 3 इधर उधर होते तो सरकार भी गिर जाती। नीतीश कुमार के साथ ये पहले भी हो चुका है, जब वो साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी पहली बार नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। वैसे ये तो क्लियर हो गया कि सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करना कितना जरूरी है।
साल 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीट जीती थी। उनके पास राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे दल मिलाकर 110 सीट थी। मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर थे। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी। फिर 2020 में आते आते मोदी वेव ने हवा बदल दी और बीजेपी सीधा 74 सीट पर पहुंच गई। वही कांग्रेस 27 से गिरकर 19 पर आ गई। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यही है कि 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। पब्लिक को पैसा बांटकर वह बस एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन जीत गया तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि बिहार सीएम की कुर्सी और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आप पूछेंगे बदले में क्या देंगे, तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीट निकाल कर कांग्रेस को दे देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मोदी सरकार सीधे तौर पे 200 से घटकर 281 पर आ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या 281 सीट में गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है? जवाब है हाँ, कर सकती है। लेकिन यहीं पे एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। तो अगर राहुल गांधी उनको ऑफर दे दे कि आपको पीएम बना देंगे, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? और जवाब है नहीं, और शायद वो तुरंत कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ दे तो बीजेपी के पास बचेंगी सिर्फ 265 सीट, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उनको गृह मंत्री जैसे पोस्ट दे सकती है या कुछ और बड़ा पद। उनके पास भी 7 सीट है। अब फाइनल इक्वेशन देखिए, बीजेपी बचेगी सिर्फ 258 सीट पर और इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएगा बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहाँ है कि पीएम राहुल गांधी नहीं बनेंगे। आपको याद है 1975 से 1977 का दौर, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया गया था और ऑपोजिशन लीडर जेल में डाल दिए गए। पूरा देश लिटरली डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। अब जनता इतनी नाराज हो चुकी थी कि 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट हो गए। भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी है, भारतीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी। रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस जो पहले 350 प्लस सीटें जीतती थी, वह गिरकर सिर्फ 154 सीट पर सिमट गई। वहीं जनता पार्टी ने मिलकर 295 सीट जीती और पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी। प्राइम मिनिस्टर चुने गए मोरारजी देसाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में वो भारत के पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने, लेकिन ये कोलैबोरेशन भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 1979 आते आते क्रैश दिखने लगे। लोक दल के लीडर चौधरी चरण सिंह लगातार भारतीय जनसंघ से डिमांड कर रहे थे, हमें और मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ज्यादा पावर चाहिए। और फिर चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती हैं कि अगर वह जनता पार्टी छोड़ दे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं और 29 जुलाई 1989 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चरण सिंह के पास खुद की सिर्फ 60 सीट थी, कांग्रेस के पास भी सिर्फ 154, लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री वही इंसान बन गया जिसकी ताकत सिर्फ एक छोटे रीजनल दल तक सीमित थी। ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल चार्म। तो क्या 2025 में भी वही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी भी यही गेम प्ले कर सकते हैं? कांग्रेस के पास इस बार सिर्फ 99 सीट है, लेकिन अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनने का ऑफर दे दिया,
तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास आज 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सीट। अगर ये दोनों एनडीए से निकलकर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं तो बीजेपी सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और फिर वही होगा जो 1979 को हुआ था। कांग्रेस अपने खुद के पीएम को नहीं बनाएगी बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे कर देगी ताकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहे। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 2025 में फिर से देश को मिलेगा एक ऐसा पीएम जिसकी अपनी पार्टी के पास सिर्फ 15 से 20 सीट हो? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? तो आपको क्या लगता है, सच में बिहार का चुनाव पूरे देश की डायरेक्शन बदल देगा? क्या 2025 में हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है?